हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं और ना ही पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग मास्टरी सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा लास्ट डिस्कशन अभी तक चला है बियर पुट स्प्रेड के बारे में, जिसमें हमने एक अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की है कि बियर पुट स्प्रेड क्या होता है। उसके बाद हमने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर ये जानने की कोशिश की है कि अगर हम स्ट्राइक प्राइसेस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे प्रॉफिट और लॉसेस के पे ऑफ डायग्राम्स कैसे बनते हैं। अब इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि बियर पुट स्प्रेड में एंटर तो हम कर गए और अब समय है उसमें से बाहर निकलने का, एग्जिट करने का। सिनेरियोज हम दोनों लेकर के चलेंगे कि अगर हम ये पोजीशन इंट्राडे बनाते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि यही पोजीशन अगर हमारी पोजीशनल होती है, लॉन्ग टर्म पोजीशन होती है, तो हम कैसे कैसे उसमें से एग्जिट करेंगे। सिनेरियोज दोनों लेंगे कि ट्रेड अगर हमारे फेवर में चलता है तो हमने क्या करना है, ट्रेड हमारे फेवर में नहीं चलता तो क्या करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद मैं ये बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये अपने आप में कंप्लीट एग्जॉस्टिव नहीं है। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल भी हैं। समय के साथ हम और अपनी इंफॉर्मेशन को आपके साथ में डेवलप करते हुए चलेंगे, शेयर करते हुए चलेंगे विद अ होप कि एक बार हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर धीरे धीरे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और आगे ले जाएंगे। चलते हैं लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आइए बात निफ्टी से ही करते हैं और आज की पहले इंट्राडे पर बात करते हैं कि इंट्राडे में अगर आज किसी ने बियर पुट स्प्रेड बनाने की कोशिश की तो उसके बियर पुट स्प्रेड पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझ आता है। आपका कोई भी सेटअप हो, आमतौर पे मैं फ्रैक्टल एलिगेटर सेटअप के ऊपर बात करता हूँ। ये एक ठीक ठाक सा इंडिकेटर है, मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस जगह के आसपास सुबह 11:15 बजे वाली जो कैंडल 10:30 के बाद मार्केट में एक बेरिश बाइस बनता है। यहाँ पर कुछ दिखता है कि मार्केट में कुछ गिरावट के चांसेस इस जगह पर है। ये है 22,160 के आसपास का लेवल। यहाँ पर बियर पुट स्प्रेड अगर किसी ने बनाने के बारे में सोचा हो तो किसी ने सोचा होगा कि 22,150 की पुट हम बाय कर लेते हैं और आउट ऑफ द मनी 150 की बाई करने के बाद 22,100 बेच देते हैं। एक 50 पॉइंट का बड़ा ही कंजर्वेटिव, बड़ा ही बेसिक बियर पुट स्प्रेड किसी ने बनाने के बारे में सोचा होगा। अब देखते हैं पहले की ये ट्रेड, अगर ये ट्रेड उसका फेवर में चला गया तो वो क्या क्या कर सकता था, उससे पहले के और भी वो क्या क्या कर सकता था ट्रेडर, हम मैं क्या क्या कर सकता था मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला काम मैं ये कर सकता था कि जो मेरा बेसिक बुनियादी 50 पॉइंट का स्प्रेड है वो 50 पॉइंट के स्प्रेड को मैं बढ़ा करके 100 पॉइंट कर सकता था अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। कैसे? मैं 22,150 को खरीद करके, मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था कि मुझे 2200 ही बेचनी थी। ऑप्शन चेन से देखते हैं, ये रही ऑप्शन चेन और यहाँ पर मैं जाता हूँ प्राइस पर। ये रहा 22,150। 22,150 को खरीद करके मेरे पे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं 2200 बेचता। मैं 22,150 खरीद करके 2250 भी बेच सकता था, 22,000 भी बेच सकता था। मैं अपने स्प्रेड को बढ़ा सकता था। स्प्रेड को बढ़ाने से क्या होगा वो हम 1 मिनट पे करके देखते हैं और उसके बाद हम अपने डिस्कशन को, कि इसके ऊपर बातचीत पहले हो चुकी है पर 1 मिनट लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लगा देते हैं फटाफट, इन्फॉर्मेशन रीहाइड्रेट हो जाएगी और बात अच्छे से चल जाएगी। जैसे फर्ज कर लेते हैं कि निफ्टी 22,150 था। फर्ज कर लेते हैं कि अभी निफ्टी 22,150 है और मुझे इसके ऊपर इंट्राडे में एक बेरिश पोजीशन बनानी है और मैं कहता हूँ कि मैं स्प्रेड अपना 150 पॉइंट का बनाऊंगा। तो 150 पॉइंट का स्प्रेड में मार्जिन जो लगेगा सो लगेगा, उस पर नहीं जाएंगे। 150 पॉइंट के स्प्रेड का मतलब हो गया 150 को गुना करेंगे, अगर हम ये देखिए 50, हाँ 25 गुणे करेंगे तो 7,500 रुपए का लेना देना होगा। सबसे पहली चीज ये कि जो मेरा प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियोज बनेंगे ना, वो प्रॉफिट लॉस के सिनेरियोज मेरे 7,500 के बनेंगे। मेरा उसमें जो क्वांटम होगा ना प्रॉफिट और लॉस का, वो 7,500 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। लोगों को ऐसा लगता है, कई ट्रेडर्स को ऐसा लग सकता है यार कि 50 पॉइंट के स्प्रेड पर मैं बात करता हूँ वो तो बड़ा कंजर्वेटिव है, बाजार हमारी दिशा में भी चलता है, पर 50 पॉइंट से होता क्या है। तो यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है आपको कि मैं या मेरे जैसा कोई और एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आपको भी कंजर्वेटिव ट्रेडर बन करके कंजर्वेटिव रहना है। चॉइस आपके पास है। पहला काम आप ये कर सकते थे कि स्प्रेड को 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200, 250 जितना आपको अच्छा लगता है अपने रिस्क के हिसाब से आप स्प्रेड बढ़ा सकते थे। होगा उसमें क्या, स्प्रेड बढ़ाएंगे प्रॉफिट और लॉस बढ़ जाएगा, पहली चीज। अब चलते हैं आगे कि आपने यहाँ पर एक स्प्रेड बनाया, 50 पॉइंट का स्प्रेड था, बाजार
मैं कहता हूँ 50 पॉइंट का ही स्प्रेड था और बाजार आपकी दिशा में चला और 50 पॉइंट बाजार ने बहुत तेजी से कवर कर लिए और बाजार उसी कैंडल पर आप देख रहे हैं कि 50 क्या इस कैंडल पर ही बाजार ने करीब 100 पॉइंट कवर कर लिए। आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली जब बाजार 100 पॉइंट आपके कवर कर लेगा तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, आपकी जो बेची हुई कॉल है वो एटीएम हो जाएगी या इन द मनी हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, उस ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, पहली चीज अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। उससे भी पहले सबसे पहले तो आप अपना स्प्रेड वाइड बना सकते हैं, 100-150 पॉइंट का स्प्रेड बना सकते हैं, अच्छा चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। देख सकते हैं सामने एक कैंडल में 100 पॉइंट कवर हो गए, मान लेते हैं कि आपका 50 पॉइंट का स्प्रेड था, ठीक। 50 पॉइंट का स्प्रेड मार्केट ने आपको इमीडिएटली थोड़ी देर में 15-20 मिनट आधा घंटा वट आपको आपका स्प्रेड प्रॉफिटेबल हो गया, आपको प्रॉफिट मिल गया। आप एक काम कर लीजिए, प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, ट्रेड से बाहर निकल जाइए। पहली चीज आपको फिर उसके बाद भी मार्केट में पार्टिसिपेटेड रहना है, एक नया स्प्रेड अप बना लीजिए इजी काम करने के लिए। आपने देखा यहाँ पर इन देखते हैं कि 22,150 खरीद करके आपने 22,100 या 22,050 100 पॉइंट का स्प्रेड आपने बनाया और 100 पॉइंट का स्प्रेड आपको एक कैंडल ही कवर करके दे दिया। डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं, आज का काम हो चुका है। आप पार्टिसिपेटेड रहना चाहते हैं, ठीक, आपको आज का टारगेट अचीव हो गया, आपको नहीं मार्केट में स्टे करना है, प्लीज आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा, ये वाला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल है क्योंकि ये अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल को रीच कर चुका है। ट्रेड को क्लोज कर दीजिए, नया ट्रेड बना लीजिए। नया ट्रेड क्या बनेगा, 22,050 को खरीद लीजिए और फिर फर्दर 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का और नीचे का स्प्रेड बना दीजिए। यहाँ से देख करके 22,050 को खरीद के 22,000 का बना दीजिए, 22,050 को खरीद करके 950 का, 900 का वो आपके ऊपर है, 50, 100, 150 वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप अपने हिसाब से स्प्रेड बनाते रहिए और मार्केट के मूव को कैप्चर करते रहिए। मार्केट ने नीचे की तरफ जाने का ही मन रखा आज, आपको फिर थोड़ी देर में आपने देखा कि आपका 50 पॉइंट 100 पॉइंट का स्प्रेड फिर अचीव हो गया है। इट इज वेरी बिग डे फॉर यू, बहुत अच्छी बात है। पहले आपने 100 पॉइंट कैप्चर कर लिए एक स्प्रेड में, फिर दोबारा आपने 50-100 पॉइंट कैप्चर कर लिए एक दिन में, वेरी परफेक्ट। जब आपका दूसरा ट्रेड भी और बेची हुई कॉल इतना मनी हो जाए, आपका वो टारगेट भी अचीव है, आपका मैक्सिमम पोटेंशियल प्रॉफिट का पोटेंशियल अचीव हो चुका है। एक चीज और आपको बताता हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल जब मैं बात करता हूँ तो आपको एक बहुत काम की चीज और दिखाता हूँ, उसको आप बहुत हेल्प होगी आपको। जैसे इस समय जो लास्ट इस समय बाजार आकर के बैठा है, वो बाजार बैठा है 21,900 पे। फर्क कर लीजिए कि आपको इस समय ही 21,900 पर ही एक बियर पुट बनाना है और बाजार इस समय चल रहा है, ठीक है। 21,900 को आपने खरीद लिया और 21,800 को आपने बेच दिया, 100 पॉइंट का स्प्रेड बना दिया आपने। फिर है, यही बात कर रहे हैं अभी तक। जाइए यहाँ पर देखिए, 100 पॉइंट का स्प्रेड है, मतलब 5,000 रुपए का लेना देना होगा। प्रॉफिट और लॉस आ गया, प्रॉफिट 3,000 होगा, लॉस 2,000 होगा। जो 3,000 प्रॉफिट है ना, जब ये 3,000 प्रॉफिट अपने 60-65-70% अपना ये अचीव कर लेना, आपको स्क्रीन पे ये देखिए, इस पूरे ट्रेड में आपको 3,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। और अगर आपको और वो भी 3,000 रुपए तब मिलेंगे जब ये अपनी एक्सपायरी पर टच कर जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगी और ट्रेड की डायरेक्शन आपकी बिल्कुल ठीक रह जाएगी। पहला, या तो आप अपनी एक्सपायरी तक ट्रेड में पड़े रहो और 3,000 पूरे के पूरे लेने की कोशिश करो, जो एक बेकार का आइडिया है मेरे हिसाब से। हम इंट्राडे ट्रेडर है, तुक्का हमारा चल चुका है। 3,000 रुपए का तो मैं तो कहता हूं, अगर आपको कहीं पर भी 60-70% भी अगर आपको मिलता है ना, तो आप इमीडिएटली इस ट्रेड को क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद या तो एग्जिट कर जाओ या एक नया ट्रेड खड़ा कर दो। सीधी सीधी इंट्राडे में सरल स्ट्रैटेजी। पहली चीज, प्रॉफिट, अगर ट्रेड मेरी डायरेक्शन में चलेगा तो मैं क्या करूंगा, ट्रेड मेरी डायरेक्शन में नहीं चलेगा तो मैं क्या करूंगा। यहाँ अब उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए। फर्ज कर लीजिए किसी कारण से आपने सुबह उठ करके यहाँ पर लॉन्ग कर दिया, फॉर वॉट एवर रीजन, आपने कहा मार्केट में तेजी, आपने लॉन्ग कर दिया, पर थोड़ी देर में आपका ट्रेड उल्टा पड़ गया, मार्केट ने लॉन्ग नहीं, मार्केट ने तो नीचे का फ्रैक्टल काट दिया। हो सकता है ना कि अब यहाँ पर भी तो ऐसा हो सकता है ना कि आपने यहाँ पर शॉर्ट करा होता और शॉर्ट डायरेक्शन आपकी ट्रेड में ना चला होता और कहीं से वापस रिवर्स लग जाता, क्यों नहीं हो सकता, रोज ही होता है वो तो। उस सिचुएशन में ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेड आपका गलत पड़ गया है, जो आपने अनुमान लगाया था वो एनालिसिस आपकी फेल हो गई है। सबसे बढ़िया तरीका इस सिचुएशन में, मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट के डिसीजन का रिस्पेक्ट करेंगे, रिगार्ड करेंगे, ट्रेड से एग्जिट करेंगे और अगर ट्रेंड चेंज हो गया है तो दूसरी तरफ का ट्रेड खड़ा कर लेंगे। अगर मेरा बियर पुट स्प्रेड किसी कारण से पिट गया है, फॉर वॉट एवर रीजन, ट्रेड इज नॉट वर्किंग इन माई डायरेक्शन, वाई टू फाइट इट, देयर इज नो पॉइंट फाइटिंग इट। मैंने शॉर्ट बनाया, शॉर्ट बनाने के बाद मार्केट ने कोई मान सम्मान नहीं किया और मार्केट ने वापस जाना ठीक समझा, तो आई एम गोइंग अहेड ना। मैं अपने बियर पुट को बंद करूंगा और मैं बुल का स्प्रेड बना लूंगा, या मैं जो भी करूंगा, पर कम से कम बियर पुट स्प्रेड में रह करके मार्केट से फाइट नहीं करूंगा। ट्रेंड चेंज हो गया है, मैं बाहर निकल जाऊंगा। ट्रेंड कॉन्टिन्यूटी में है, वॉट एवर रीजन, कॉन्टिन्यूटी में साइडवेज है, ट्रेंड चल रहा है, स्लो है, वॉट एवर, अगर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है मैं ट्रेड में पड़ा रहूंगा। मैं, पर जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो फिर उसके बाद में मार्केट से मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा। दिस इज माई स्टाइल ऑफ एग्जिटिंग इट। अभी तक मैंने इंट्राडे में आपको ये बताने की कोशिश की कि मार्केट डायरेक्शन में जाएगी क्या कर सकते हैं, अगेंस्ट जाएगी
क्या कर सकते हैं, ये मैंने वो बताया जो मैं करने की कोशिश करूंगा। अभी तक इंट्राडे में ये बात कंप्लीट होती है, और मैं समझता हूँ अगर किसी ने बुल कॉल स्प्रेड्स के वीडियोस को तसल्ली से देखा है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन एक तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर पा रहा होगा, और दूसरा मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अननेसेसरी लेंदी वीडियोस ना बना करके बोर किया जाए। वो इन्फॉर्मेशन पहले भी आपको बुल कॉल स्प्रेड में दे दी गई है। अगर आप बुल कॉल स्प्रेड के वीडियोस देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आप बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और इन एनी केस अगर आप डायरेक्ट ही इस वीडियो पर आज लैंड करें तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे के कुछ वीडियोस कंटिन्यूटी में डले हुए देख लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। चलते हैं आगे, पोजिशनल जाएंगे और पोजिशनल में देखते हैं। फर्स्ट कर सकते हैं ना कि कोई एक जन ने ये पोजीशन जो है इंट्राडे ना होकर के पोजिशनल बनाई हो, बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा बड़े स्प्रेड के साथ बनाई हो, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर। आइए वहां पर देखते हैं क्या होता है। मार्च की एक्सपायरी खत्म है, मार्च में कुछ नहीं है, जाएंगे, माफ कीजिए फरवरी एक्सपायरी खत्म है, मार्च में जाएंगे। और मार्च में हम आ गए, ये सामने मार्च का मेरे पास ऑप्शन चेन आ गई और बाजार आकर के बैठ गया 22,000 पे। किसी को लगा यार मैं 22,000 पर बाजार है और बाजार शॉर्ट है और मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, उसने एक 500 पॉइंट का स्प्रेड बना दिया। बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। आइए बना करके देखते हैं कि 500 पॉइंट का पोजिशनल स्प्रेड कैसा बनता है और वो हमें क्या दिखाता है। ठीक है, मार्च की मैंने 22,000 की एक पुट को खरीद लिया और मैंने 21,500 की एक पुट को बेच दिया। मैंने मार्च का एक बियर पुट स्प्रेड बना दिया, क्योंकि मुझे लगता है बाजार मंदी में है। लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता था। मैंने कॉल खरीदी, एक कॉल बेची, मार्जिन मेरा जो लगा सो लगा। मैं एनालिसिस में गया, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 500 पॉइंट है, 25,000 का लेना देना होगा, प्रॉफिट आएगा 16,000, लॉस आएगा 8,000, जो भी आपके सामने ये आप देख सकते हैं। 16,000 9,000 मान लेते हैं, 25,000 का लेना देना और 500 पॉइंट का मेरा स्प्रेड। पहले बात करते हैं कि ट्रेड मेरा डायरेक्शन में चला गया। बड़ी सरल सा है सर, ट्रेड आपका डायरेक्शन में चला जाए, आपको ये देखिए, ये आप हमेशा इस चीज को नोटिस में रखिए कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल 16,000 है सर इसका। 16 जैसे पहला चीज, आपकी बेची हुई जो कॉल है ना, मतलब बाजार 500 पॉइंट गिर जाए, और अगर किसी को लगता है कि बाजार 500 पॉइंट नहीं गिरता तो सर कहना गलत होगा, आज ही बाजार 300 पॉइंट गिरा है, तो वो तो सर कहना गलत होगा। कि ट्रेंड की अगर आप ट्रेड में डायरेक्शन को पकड़ पाएंगे ना, तो सर एक ही दिन में निफ्टी 300 पॉइंट है और बैंक निफ्टी 800 पॉइंट है, तो 500 पॉइंट का स्प्रेड सर एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। ये तो मैं आपको अपनी तरफ से वैसे ही बता दूं, पहली चीज। दूसरा होगा वही, जब आपकी बेची हुई कॉल 21,500 एट द मनी या इन द मनी चली जाएगी ना, आप ट्रेड से बाहर निकलने का विचार कर लीजिए। तब आप देखेंगे कि जब आपकी बेची हुई कॉल इन द मनी पर आ जाती है ना, एटीएम से अंदर निकलती है, तो आपका ये जो प्रॉफिट पोटेंशियल होगा ना, ये प्रॉफिट पोटेंशियल 60-70%, 75% अचीव हो चुका होगा। मेरा सजेशन, मैं क्या करूंगा मैं वो बताता हूँ। मैं ट्रेड को क्लोज करके एक नया स्प्रेड बना लूंगा। मैं सीधा सीधा ये करूंगा, कोई फालतू सर कोई फाइट नहीं करूंगा, कोई 16,000 के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। सर बहुत है सर, मेरा को 30-35,000 रुपए का मार्जिन लगा और 30-35,000 रुपए के मार्जिन में ट्रेड मेरी डायरेक्शन में चला। 31,000 का मार्जिन सर मेरा लगा, और 31,000 के मार्जिन में अगर मैं इसका सर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं हम 1 मिनट के लिए। 31,000 का मार्जिन सर, इसका 50% 15,000, 15 से 18,000 रुपए सर, आप समझ रहे हैं। मतलब ये जैसे 16,000 है, 16,000 का अगर मैं इसमें से 30% हटा दूं तो मोटा मोटा 5,000 हटा दूं तो मतलब 10,000 रुपया। 70% बराबर है 10,000 मोटा मोटी, तो 30,000 रुपए की कैपिटल पे 10,000 का प्रॉफिट बराबर है 30% प्रॉफिट सर। दैट इज ह्यूज फॉर मी बाय एनी स्टैंडर्ड्स, एंड इट इज गोइंग टू बी ह्यूज फॉर एनीवन बाय एनी स्टैंडर्ड्स। आई एम टेलिंग यू, ट्रेड आपकी डायरेक्शन में अगर चल गया है, मार्केट से फाइट मत कीजिए, आर्गुमेंट मत कीजिए, पूरे पैसे को चेस करने की कोशिश मत कीजिए, खून नहीं चूसना आपने किसी का। जो मिल रहा है बाहर निकल जाइए। पहला तरीका, जब आपकी बेची हुई कॉल एट द मनी इन द मनी कुछ भी हो जाए, ट्रेड से बाहर निकलने का विचार कीजिए। कोई फालतू चक्कर की नहीं जरूरत नहीं है, इस स्प्रेड से निकल करके एक नया स्प्रेड बना दीजिए। करें क्या, 21,500 को खरीद लीजिए और 500 पॉइंट नीचे को बेच दीजिए। जो मैं आपको इंट्राडे में बताने की कोशिश करता हूं कि 50-100 पॉइंट के नीचे नीचे चलते चले जाओ, यहां पर भी मैं आपको वही कहूंगा। जब आपकी बेची हुई कॉल एट द मनी हो गई या इन द मनी के अंदर में आ गई, बाजार गिरता हुआ चला गया और बाजार 21,500 से 21,450 400 आ गया, 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट और अंदर चला गया बाजार, आप देखेंगे आपका प्रॉफिट पोटेंशियल 60-70%, 75% अचीव आपको दिखाई देगा। ट्रेड से निकल जाइए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, एडजस्टमेंट का जो बियर पुट जो जो बुल कॉल स्प्रेड में बताया था, उस सिचुएशन में क्या करना है वो बड़ी तसल्ली से सुनो। वो है कैलकुलेशन का पार्ट, वो भी सुन लीजिए। और अगर आपको वो लगे कि मतलब ये थोड़ा सा जल्दी बता दिया या
और डिटेल में होना चाहिए था तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा उसका बुल कॉल स्प्रेड में चौथे नंबर का वीडियो एग्जिट और एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज वाले को देख लीजिए, आपको डिटेल वहां पर मिल जाएगी। पर यहाँ पर भी मैं कोशिश करूंगा बड़ी तसल्ली से समझाऊंगा आपको। देखिए 500 पॉइंट का स्प्रेड है पहला। दूसरा, इस पूरे पूरे स्प्रेड के अंदर में मेरे को नेट डेबिट कितने रुपए का है, 351 माइनस 175 बराबर 176 रुपए का। बड़ी तसल्ली से समझिएगा कह रहा हूँ, मतलब ये ट्रेड को खरीदने के लिए मेरे को 176 रुपए का डेबिट लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। इस 176 रुपए के डेबिट को जब 50 से गुना करेंगे ना तो 8800 आएगा। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैक्सिमम लॉस 8800 है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि मेरी ट्रेड की जो कॉस्ट है, जो मुझे कॉस्ट लग रही है वो 176 रुपए लग रही है। स्प्रेड आपका 500 रुपए का है। अब आपने क्या करना है, इसको माइनस 500 कर दीजिए, 324 रुपए की एक रकम आप अपने नोटिस में रखिए। जब आपका ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल जाए और आपकी बेची हुई कॉल एट द मनी हो जाए, मतलब बाजार 21,500 पर आ जाए, तो उस समय आप एटीएम कॉल का रेट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एटीएम कॉल का रेट चेक कीजिएगा। एटीएम कॉल का रेट अगर 324 रुपए उससे नीचे है तो आप क्या करेंगे, आप बेची हुई कॉल को क्लोज कर देंगे और एक 324 रुपए की एट द मनी कॉल खरीद लेंगे। उससे क्या होगा, आपका जो ट्रेड है वो एक नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैडल पोजीशन बना करके खड़ा हो जाएगा। पुट आप ऑलरेडी एक नेकेड खरीदे हुए हो, कॉल आप अपनी बेची हुई बंद कर दोगे, 324 रुपए की या इससे सस्ती आप एक कॉल और खरीद लोगे। अब आप आ जाओगे एक पुट और एक कॉल के स्प्रेड के ऊपर, जिसको आप स्ट्रैडल कहते हो, जिसमें आपने एक पुट और एक कॉल और एक पुट खरीदा होता है। ये वाला ट्रेड आपका नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों होगा, उसकी कैलकुलेशन ये है। 500 पॉइंट का डिफरेंस है आपके सामने, 174 176 रुपीज आप ऑलरेडी डेबिट में दिए बैठे हो। 324 को जब 176 176 से मिलाओगे तो वो 500 रुपीज बनेगा। इस पर्टिकुलर गेम की, इस पर्टिकुलर ट्रिक की सिर्फ एक यही कैलकुलेशन है जो आपको अच्छे से समझनी है कि जब आपके टोटल डेबिट की कॉस्ट, फिर सुनिए, जब आपके टोटल डेबिट की कॉस्ट स्प्रेड की कॉस्ट, स्प्रेड के डिफरेंस से कम रहेगी। स्प्रेड का डिफरेंस 500 है, ये आपने नोट कर लिया। आपने इनिशियल आपको डेबिट कितने का लगा हुआ है वो भी आपने नोट कर लिया। तो बच क्या गया, डिफरेंस ही तो बच गया ना, जितने रुपए की आप कॉल खरीद सकते हो। यही गेम है। 176 में जैसे आप इसको 324 दोबारा करके दिखा देता हूँ, इजी वैसे तो एक बारी में, आप लोग बहुत स्मार्ट है। 176 माइनस 500 में से हटा दो तो 324 दिख रहा है। आपको जो कॉल खरीदनी है भैया वो 324 या उससे सस्ती खरीदनी है। जिस दिन आपको मिल जाए आप अपना कॉल का ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। ये वाला बेची हुई पुट का ट्रेड क्लोज करके कॉल खरीद लीजिए। आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ गए हैं। अब बाजार जहां मर्जी चला जाए सर, उसके बाद आपकी मार्च एक्सपायरी तक, उससे एक दिन पहले तक बाजार जहां मर्जी चला जाए, आपको इस ट्रेड में लॉस सिर्फ तभी आएगा जब बाजार 21,500 डॉट पर ही डेड हो जाएगा। नहीं तो बाजार जिस मर्जी दिशा में चला जाए आपको प्रॉफिट आना ही आना है। आपने एक नो प्रॉफिट नो लॉस का स्ट्रैडल बना करके छोड़ दिया है। आपको अच्छा लगे आप ये कर लीजिए, ना अच्छा लगे तो ना अच्छा लगे तो भाई साहब फिर कुछ भी ना अच्छा लगे। उस सिचुएशन में आपको एक एग्जिट स्ट्रेटजी पहले बता दी गई है कि जब आपकी बेची हुई कॉल एट द मनी हो जाए, इन द मनी हो जाए, आपको आपका प्रॉफिट पोटेंशियल 60-70% मिल जाए, बिल्कुल मोह माया मत कीजिए, ट्रेड को क्लोज कीजिए, नया ट्रेड बना दीजिए। ये तो हो गया पोजिशनल में अगर प्रॉफिट आता है तो फटाफट चलेंगे। पोजिशनल में लॉस आया तो क्या करेंगे, वहीं पर ही देखिए, वहां पर वही, अगर ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, आपने ट्रेड लिया और बाजार 200-250 पॉइंट, आपने आज शॉर्ट का ट्रेड लिया और एक आध 2 दिन में बाजार 200-250 पॉइंट चढ़ गया और आपको कंफर्म सिग्नल हो गया कि बाजार ने अपनी दिशा चेंज कर ली है, बाजार अब नीचे जाने वाला नहीं है, बाजार अब ऊपर ही जाने वाला है। बहुत है, झगड़ा मत कीजिए। जब ट्रेंड चेंज हो जाए ना तो बहुत सरल सी बात है, जब ट्रेंड चेंज हो जाए भैया तो उस केस में आप क्या करेंगे, ट्रेड से बाहर निकल जाइए, परली तरफ का ट्रेड बना दीजिए, झगड़ा मत कीजिए। ये हो गया एक। दूसरा, एक और काम आप छोटा सा जो कर सकते हैं, जो हमने आपको अपनी तरफ से बुल कॉल में भी बताया, हम आपको यहाँ पर भी अपनी तरफ बताना चाहते हैं। पर एक मिनट, यहाँ पर बुल कॉल वाले को बोलना जरूरी है। आप बुल कॉल बनाते हैं इस उम्मीद में कि बाजार ऊपर जाएगा और बाजार नीचे की तरफ गिर जाता है। आप क्या करते हैं, आप अपने बुल कॉल को क्लोज करके नीचे के रेटों पर अपने बुल कॉल को शिफ्ट कर देते हैं। बड़ी सरल सी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर भी यही करना है आपने। आप उसमें आप क्या करते हैं, बाजार गिरा तो है, बुल कॉल में बाजार गिरा तो है पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, आपने अपने ब्रेक इवन को नीचे सरका दिया ताकि प्रॉफिट फटाफट आ जाए। बियर पुट में भी ये करेंगे। बियर पुट में आपने क्या किया कि बियर पुट में आप उम्मीद करते हैं कि बाजार नीचे की तरफ निकलेगा, पर बाजार नीचे की तरफ नहीं निकला, बाजार गलती से 200 पॉइंट ऊपर चला गया पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ।
बात समझ रहे हैं आप मेरी? ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। जिस प्रकार बुल कॉल में आप अपने स्प्रेड को नीचे की तरफ सरकाते हैं, उसी तरह से बियर पुट में आप अपने स्प्रेड को ऊपर की तरफ सरका दीजिए। कैसे ऊपर की तरफ सरका दीजिए वो हम यहां से देख लेंगे, इसी से समझने की कोशिश करेंगे। बुल कॉल में हमने क्या करते हैं, फर्ज कीजिए यहां से ले लेते हैं बुल कॉल 22,000, किसी ने स्प्रेड बनाया 22,000 और 22,500, बुल कॉल से समझ लीजिए एक मिनट, 22,000 22,500 का स्प्रेड बना दिया और ट्रेड हमारी डायरेक्शन में नहीं चला, ट्रेड बल्कि ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ चला गया बुल कॉल में, तो हम क्या करेंगे, अपने स्प्रेड को नीचे कर देंगे। हम स्प्रेड 500 का ही रखना चाह रहे हैं तो 22,250 की हम खरीद लेंगे और 750 को बेच देंगे, स्प्रेड को नीचे सरका देंगे। इसलिए कर रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ट्रेंड फटाफट से, ट्रेंड अपनी डायरेक्शन में रहेगा, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अब यहां पर आते हैं जी, बियर पुट में क्या करेंगे। बियर पुट में हमने क्या करा हुआ है, हमने 22,000 को खरीद करके 22,150 को बेच रखा है, और हुआ हमारे साथ क्या कि बाजार नीचे नहीं गया जी, बाजार वापस ऊपर की तरफ चला गया, पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अब ये वाली ट्रिक से हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने ब्रेक इवन के पॉइंट को ना, ब्रेक इवन के पॉइंट को थोड़ा सा अपने फेवर में ले आएंगे। क्या करेंगे, हम 250 पॉइंट बाहर चले जाएंगे, 22,000 इस ट्रेड को कर देंगे क्लोज। अब हम करेंगे क्या, 21,750 को खरीद करके 21,250 को बेच देंगे। ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ, उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। अभी देखिए, यही देख लीजिए, 22,000 बेच रखी है और 150 और 21,500 खरीद रखी है। बता रहा हूँ क्या होगा, देखिए एक मिनट के लिए। ब्रेक इवन देखिए 21,824 का, बस ये 21,824 बस देख लीजिए। ये कहना चाहता है कि जैसे ही 21,824 ब्रेक इवन टच करेगा ना, बाजार थोड़ा सा ही नीचे निकलेगा ना ये, तो अपने को प्रॉफिट आएगा। 21,824 है। अब हमने क्या कर रहे हैं, हम थोड़े से चले गए 21,750 को हम अपना ब्रेक इवन नीचे की तरफ सरका रहे हैं। फरवरी एक्सपायरी मैंने लिख दिया 21,750, मार्च को मैंने अपना 250 पॉइंट ब्रेक इवन नीचे कर दिया, और बाद में 21,150 स्प्रेड मैंने 500 पॉइंट का ही रखा। देखते हैं क्या ये हमको हमारे हिसाब से काम करके देता है। ठीक है, ये हमारा मार्जिन हुआ, और अब हम एक मिनट देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमको हमारे मतलब की चीज मिलती है या नहीं मिलती है। ये देखिए, बाजार जो है वहां पर हमारा जो ब्रेक इवन था 21,841 पर घूम रहा था, पर यहाँ पर हमने अपने आप को कैसे सेव कर लिया, हमने अपने ब्रेक इवन को 21,600 पर ले गए। बाजार नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया है, नीचे जाने की बजाय, समझिए बात को क्या कह रहा हूँ, नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया है, और मेरा ब्रेक इवन आ गया है। जो मेरा पहला ब्रेक इवन यहाँ पर 21,800 के आसपास कहीं घूम रहा था, वो मेरा ब्रेक इवन 21,600 आ गया, और मेरा स्प्रेड यहाँ पर हुआ है। जैसे ही ट्रेंड वापस नीचे की तरफ जाएगा, मेरा 600 का ब्रेक इवन, ऑब्वियसली मेरा 600 का ब्रेक इवन जल्दी अचीव होगा मेरे 900 के ब्रेक इवन से। यही ट्रिक है अपने ब्रेक इवन को नीचे लाने की, और ये हमें सिर्फ तब करनी है जब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, पर मार्केट में रिवर्स मूव आ गया है। आपने रिवर्स मूव भी आ गया, आपने अपना ब्रेक इवन भी नीचे की तरफ सरका दिया, पर आपको क्या पता कि वो रिवर्स मूव आपके फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा। पहला हो सकता है आपकी दिशा में चल पड़े तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, आपकी दिशा में ना चले और ट्रेंड चेंज हो जाए, तो ट्रेंड चेंज होने का मेरी किताब में एक ही जवाब है, जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा हम मार्केट से लड़ाई कभी भी नहीं करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, स्वीकार करते हैं अपनी गलती, अपनी ट्यूशन फीस देते हैं, और मार्केट की दिशा के हिसाब से ट्रेड को बना लेते हैं। ये हुआ एग्जिट और एडजस्टमेंट के ऊपर बड़ा ही बुनियादी, बहुत ही स्टार्टिंग, एलिमेंट्री, फॉर बिगनर्स, वेरी बेसिक कंक्लूजन। एक चीज फिर बोलता हूं, ये जो मैंने आपको छोटे छोटे एक आध दो एग्जिट के तरीके अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। बहुत तरह तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और कॉम्बिनेशन हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन आपको वो दूं जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते चले और वो लाइव मार्केट में अप्लाई करने में आसान हो। स्ट्रैटेजीज देखने सीखने के लिए मैं विश्वास है नहीं, 50,000 तरह की स्ट्रैटेजीज और सेटअप और एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, पर क्या वो सारी की सारी हमें सीखनी है? नहीं। क्या वो उन सब की हमें जरूरत है? नहीं। हाँ, क्या एक आध दो काम की जो चीजें हैं उनसे हमारा काम चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। क्या वो एक आध दो काम की चीजें मैं अपनी तरफ से बता चुका हूं, मतलब शुरुआत तो कर दी है पर अभी भी बतानी बाकी है, कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल के लिए
इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे और इलाबोरेट नहीं करेंगे। कंटेंट आपको कैसा लगा, आपको कंसेप्ट्स पर क्लैरिटी कैसी लगी, क्या ये आपके फेवर में था, क्या इसने आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपकी कुछ हेल्प करी, आप ठीक समझे तो कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप मैं हमेशा बहुत थैंकफुल रहता हूँ और प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगे कि मैं कहीं पर भी आपके लिए कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन को शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे साथ रोज सुबह 9 सवा 9 बजे हम लाइव मार्केट में कुछ मार्केट को एनालाइज करने की छोटी मोटी कोशिश करते हैं। आप वहाँ हमारे साथ पार्टिसिपेट हो सकते हैं, अपने इंसाइट शेयर कर सकते हैं और कोशिश करते हैं सेशन को थोड़ा सा एंटरटेनिंग और मज़ेदार रखने की। बाकी फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ एब्सोल्युटली ग्रेट डे अहेड।